नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी के साथ आप लोगों के बीच में सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल से समय पर लाइव हैं। आप लोगों के बीच में जो ये दो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ जो मार्क है उसी से आप समझ जाएंगे कि 102 की एम्बुलेंस है। जन्नी एक्सप्रेस इस पर लिखा हुआ है, ये भी और ये जो इसके साथ में बगल में है वो भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर क्योंकि टेंडर यहाँ पर पूरा हो चुका था, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो पूरा हो चुका था, तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि नई कंपनी पशुपति करके जो कंपनी है वो या जीवीके, इनमें से कौन यहाँ पर काम करेगा। इसके बारे में अभी तक लोगों को इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी अपडेट लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं, जहां पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब यहां पर जो एक्सटेंशन मिल चुकी है जीवीके को और 30 नवंबर तक वो यहां पर अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से चलते रहने देगी। आपको पहले देर बताना चाहते हैं कि 102 को टर्मिनेट हो गई, तो आज अगर आप देख सकते हैं 102 हमारे बीच में नंबर है। अगर आप इस पर आज आप कॉल करते हैं, जो मैं यहाँ पर करके बताऊंगा, तो आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। सरकार के साथ निविदा की अवधि के पूर्ण होने आवाज ठीक आ रही है? 102 कॉल सेंटर का संचालन बाधित है। असुविधा के लिए खेद है। एक बार दोबारा कॉल करके आपको बताते हैं क्या कहा गया है। 102 पर जब आप कॉल करते हैं और उसके बाद आपको ये सुनने को मिला है, सरकार के साथ निविदा की अवधि के पूर्ण होने के चलते 102 कॉल सेंटर का संचालन बाधित है। असुविधा के लिए खेद है। ये जो असुविधा है ये केवल हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सोलन में नहीं हुई, बल्कि इस बाकी सभी जगहों पर भी लोगों को हुई है। खासकर उन महिलाओं को हुई है जिनके लिए 102 ये जन्नी सर्विस, जन्नी एक्सप्रेस जो है ये रखी गई है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए रेफर केस के संदर्भ में यहाँ पर आज उन्हें अपनी या तो प्राइवेट गाड़ियाँ करके जानी पड़ी या तो यहाँ बाहर से टैक्सियाँ मंगवा कर जानी पड़ी। तो एक दिन के लिए ये बाधित रहेगा, आज पूरे का पूरा दिन ये बाधित रहेगा, लेकिन कल से ये सुचारू रूप से दोबारा चल पड़ेगा। और जो पुलिस क्षमा चाहेंगे, जो यहाँ पर बातचीत हुई है दो जो यहाँ पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उसके बाद ये यहाँ पर इन्हें एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो 108 को और 102 को, कल 108 ने भी बंद हो जाना था लेकिन वो भी अब बंद नहीं होगी। 30 नवंबर तक ये एक्सटेंशन इन्हें मिल चुकी है और अभी तक हालांकि जो औपचारिक कागज हैं वो अभी तक आना यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन जो बातचीत है, जो सूत्र बता रहे हैं, दोनों तरफ के सूत्र बता रहे हैं, वो 30 नवंबर तक की बात हुई है। हाँ, बीच में कुछ ऐसा घट जाए जिसके बारे में एकदम से कुछ बदल जाए तो आप लोगों को जरूर बताना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है तो आप लोगों को स्ट्रीम को शेयर करने के लिए जरूर कहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डार्क दिख रहा है, थोड़ा इधर के लिए आ जाइए क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत लाइट है। तो उस वजह से अभी के लिए जो जन्नी सर्विस है आज के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि खत्म हो चुका था सरकार के साथ, उस वजह से आज तो ये बंद रही, लेकिन उसी के साथ साथ कल से ये सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगी। 108 जो कल यहाँ पर जिसका यहाँ पर पीरियड समाप्त होना था वो भी यहाँ पर अब कल बंद नहीं होंगी और 30 नवंबर तक इसको एक्सटेंशन मिल चुकी है। हालांकि शिमला से इसके बारे में बात करने के लिए बहुत से लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सोलन में अपने मित्रों से मिलने के लिए आ चुके हैं और जानना चाहेंगे इन्हीं लोगों से कि क्या क्या इनको परेशानी यहाँ पर मिलती है, क्या क्या परेशानी इनको झेलनी पड़ती है, क्या क्या इनके लोगों के साथ इनके इश्यूज हैं, मुद्दे हैं। क्योंकि सीधी सीधी बात ये भी मानने लायक है, चाहे ये अच्छा लगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को या ना लगे, कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कुछ अच्छे से काम यहाँ पर नहीं किया गया। मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि एक संगठनात्मक तौर पर यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही से नहीं हुई। क्या चल रहा है हिमाचल में, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? देखिए, अब गवर्नमेंट को इसे बंद करने के लिए बहुत सी चीजें और हैं, लेकिन उस पर चलिए कोई और हम यहाँ पर बात करेंगे। किन से बात शुरू करें? हम भाई से बात शुरू करेंगे। जब यहाँ पर आज की यदि बात करें हमारे बीच में, जैसे कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता भी रहे हैं, आज के दिन तो 102 बंद रही, कल 108 भी बंद होने की यहाँ पर बात थी। लेकिन अगर बात करें अभी यहाँ पर एक्सटेंशन मिल चुकी है तो अभी भी आपके काफी मुद्दे जो हैं ऐसे हैं वो जो लंबित पड़े हैं। अगर नई कंपनी भी 30 नवंबर के बाद आती है या फिर ये जीवीके ही ऑपरेट करती है, तो ये जो मुद्दे हैं, खासकर आप लोग काम करेंगे कि अगली कंपनी में जाएंगे, उसके लिए सिर्फ समय ज्यादा हो गया है। पहले मतलब जैसे कि उसके लिए सोचने के लिए समय ज्यादा मिल गया है, करने के लिए समय ज्यादा मिल गया है। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एकदम से यहाँ पर सरकार को या फिर कंपनी को यहाँ पर संज्ञान आप लोगों के बारे में लेना चाहिए? देखिए सर, इस बारे में तो हम ये बोलना चाहेंगे कि हम तो एक तरफ से कर्मचारी है जी। जो कर्मचारी का काम है, देखो हमारी कंपनी ने हमें बोला कि भाई आपके जो कार्य है वो खत्म हो चुका है, जो हमें घर टर्मिनेशन लेटर दिए गए, उसके बावजूद अभी तक ना तो हमें लिखित में कोई आया है कि गाड़ियाँ चलाइए आप, और उसके बारे में जो है हमारे जो उच्च अधिकारी वो हमें
आदेश देंगे तो हम दोबारा से सुचारू रूप से गाड़ियाँ चलाएंगे। हालांकि ये बात हो चुकी है अभी तक, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर आदेश के लिए उसकी प्रतिलिपि आना आवश्यक है, आप लोगों के पास भी एक कॉपी पहुंचनी चाहिए, लेकिन वही बात यहाँ पर रहेगी। आज के दिन आप में से 102 में कौन कौन है? 102 में कोई है? आप हैं 102 में? हालांकि आज मेरा ऑफ है जी, लेकिन फिर भी हम देख रेख के लिए तो यहाँ पर है सर। आपको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि गाड़ियाँ किसे देनी है, क्या करना है, कुछ इसके बारे में नहीं बताया गया? जी नहीं, अभी तक तो सिर्फ जो चाबियाँ हमारी 108 के कर्मचारियों के पास बोलने के लिए, सौंपने के लिए दिया गया था, वो अभी तक उन्हीं के पास है। और आपको ये नहीं पता कि अभी नौकरी है या नहीं है? सर हमें अभी तक ये पता नहीं कि हमारी नौकरी है या रहेगी या आगे हम हमारे भविष्य के बारे में। देखो सर, हम तो ऐसे आधे में लटके हुए सर कि ना आगे का पता है भविष्य का, ना पीछे का है, ना हमारा सरकार देख रहा है, ना कोई कर्मचारी देख रहा है। हम तो शोषण के एक शिकार कर रहे हैं। एक जो ये बड़ा मुद्दा इनके साथ यहाँ पर रह रहा है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो क्या इतनी जो बड़ी वर्क फोर्स है, केवल सोलन की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे तो आपको गिने चुने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो हमें मिले यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से मना है इन्हें बात करने के लिए, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह पर ये एम्बुलेंसेज चलती हैं और हर जगह पर इनकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की जानें बची भी हैं। जन्नी एक्सप्रेस की बात करें तो उसकी वजह से भी बहुत सी महिलाएं जो हैं लेबर पेन में अगर इधर से उधर भेजना हो तो एक तरह से एक्सपर्ट्स के साथ वहां पे जाती हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ वहां पे जाती हैं, कोई ना कोई वहां पे रहता है, जल्दी पहुंचते हैं। बहुत मदद इस वजह से यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य में सेक्टर में मिली। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि ये सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक्सटेंशन हालांकि 30 तक हो चुकी है, तो इन सभी लोगों को जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों के साथ क्या समस्या आ रही है कि इन्हें ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, आज खत्म होना था लेकिन एक्सटेंशन 30 तक दी गई, 30 नवंबर तक। अब वो 30 नवंबर के बाद क्या करेंगे? क्या 30 नवंबर के बाद ये पशुपति कंपनी के अंडर आएंगे, उनके एम्प्लॉई होंगे, और अगर होंगे तो क्या सेम पे स्केल रहेगा, और अगर नहीं रहेंगे तो क्या ये सभी टर्मिनेट कर दिए जाएंगे? ये सभी प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे। जी सर, ये सब हमारे मन में है कि आगे हमारा भविष्य कोई पता नहीं है। और हालांकि सर हमने कोविड काल में भी कोविड पे काम किया है, और कोविड काल में हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सोलन में कोरोना काल में जो है सर्टिफिकेट भी पाए हैं, जो कि हमारे को डीसी साहब ने के द्वारा दिए गए थे, क्योंकि हम जो कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए सर, हमारा भविष्य तो देखो सरकार के हाथ में है। ये जो है सरकार हमारे लिए अगर पॉलिसी बनाए तो बना भी सकती है अगर सरकार चाहे, नहीं तो सर हम तो अधम में। यहाँ पर यही मैं एक बात जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आज ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता तो आपको पता था कि आप जीवीके के हैं या फिर पशुपति के हैं, किसके हैं, कुछ पता लगता है? इसके बारे में सर हमें कोई भी पता नहीं है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। आपके घर में कितने लोग हैं जो आप पर आश्रित है? सर मेरे घर में तकरीबन मेरे 5 परिवार के हैं हम, और जो कि मेरे ऊपर निर्भर है जी। जो पूरी तरह से सिर्फ आप पे ही निर्भर है? सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर है जी सर, जो यहाँ से पे स्केल मिलेगा उसी से मेरा घर परिवार चलता है। और आपके घर में कितने लोग हैं जो आप पे निर्भर है भाई? सर हमारे घर में भी 5-6 लोग हैं, मेरे घर में भी जो आप पे निर्भर है। आप में भाई? 5 लोग हैं। आपको मिला के 5 या आपके बिना पर? सारे 5? आप भाई? 5 है सर। 5 है। एक और बड़ी बात, अगर यहाँ पर जैसे कि कल की बात भी हम कर रहे थे, अगर ये एक्सटेंशन नहीं हुई होती तो यानी कि आज आपकी जॉब समाप्त होती है, तो ये भी अगर मान लीजिए पशुपति कंपनी के अंडर भी जाते तो क्या आप लोगों को ये पता था कि वहाँ पे सैलरी ये मिलेगी या कुछ और मिलेगी? कुछ पता है? इसके बारे में अभी तक सर कुछ भी नहीं पता। कुछ भी पता नहीं। इमेजिन करिए इस चीज को कि आप लोग सुबह से शाम तक, हालांकि मैं फिर से ये चीज इन लोगों को मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा है, आप लोगों के सामने भी कहूंगा कि हाँ ये जरूर होता है कि कुछ बीच में ऐसे हमारे बीच में एग्जांपल्स आ जाते हैं जहां पर लोग जो हैं ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, लेकिन ओवरऑल 108 और 102 के एम्प्लॉइज ने अच्छा काम किया है, कोविड काल में भी किया है और उसके आसपास भी किया है। बहुत से लोगों की जान बचाने में इन लोगों ने बहुत मदद भी की है। अब बड़ा प्रश्न ये रहता है कि इन्हें ही नहीं पता कि कल इनकी नौकरी रहती है या नहीं रहती है, इन्हें ही नहीं पता कि अगली कंपनी में अगर जाते हैं तो वहाँ सैलरी क्या रहेगी, और ऑब्वियसली लोगों के ऊपर जो कमा रहा है उसके ऊपर और लोग भी आश्रित होते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि 30 नवंबर तक तो यहाँ एक्सटेंशन मिल गई है, क्या इस दौरान कोई बड़े डिसीजन लिया जाएगा, क्या इन लोगों के बारे में सोचा जाएगा? अभी के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता इस चीज को सोचकर एक चैन की सांस ले सकती है कि एक्सटेंशन 102 को भी मिल गई, 108 को भी मिल गई, और जैसे कि हमने आप लोगों को सुनाया 102 तो आज यहाँ पर नहीं चली, लेकिन 108 कल जो बंद होने वाली थी वो भी चलती रहेगी। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन उसी के साथ इन लोगों का भविष्य जो अधर में लटका है वो अपने आप में चिंता का विषय है। इस बारे में सरकार को और दोनों कंपनियां यहाँ पर जुड़ी हैं उनको सोचने की आवश्यकता है, और जो भी ग्राउंड रिपोर्ट रहेगी आपको शिमला से और हर जगह से हम लोग दिखाते रहेंगे। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट
अजय भाटिया जी के साथ मुकुल देव वृक्षपति, जय हिंद।